मेरा नाम सुखदीप कौर है और आप देख रहे हो वस्त्र बाय सुखदीप यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने बुटीक के लिए कम रेट में लो कॉस्ट में कटिंग टेबल कैसे बनाया। अगर आप भी होम बुटीक रन करते हो या फिर इस काम की शुरुआत करना चाहते हो या फिर अभी तक आप फ्लोर पे ही फैब्रिक कटिंग करते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बट इन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैब्रिक कटिंग टेबल क्यों ज़रूरी। एक प्रॉपर हाइट वाले टेबल पे कटिंग करने से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और काम में काफ़ी परफेक्शन आती है और यही परफेक्शन तो हमारा क्लाइंट हमारे काम में चाहता है। अगर हम फ्लोर पे फैब्रिक कटिंग करते हैं या फिर कम हाइट वाले टेबल पे कटिंग करते हैं तो बैक पेन तो होती ही है, इसके साथ हमारी फैब्रिक कटिंग में प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए फैब्रिक कटिंग टेबल हर एक बुटीक के लिए, चाहे आप घर पे काम करते हो, चाहे आप सीख रहे हो, चाहे आप एक शॉप रन कर रहे हो, हर एक पर्सन के लिए जो कपड़े स्टिच करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है टेबल की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। मीन्स कि अगर हम अपने बुटीक के लिए फैब्रिक कटिंग टेबल रेडी करते हैं तो उसकी लेंथ, उसकी विड्थ एंड उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। टेबल की लेंथ होनी चाहिए 4.5 से 5 फीट, इसकी विड्थ होनी चाहिए 3 से 4 फीट एंड इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 36 इंचज़ मीन्स की 3 फीट। बाकी इसकी जो हाइट होगी वो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। मीन्स कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको टेबल की हाइट भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अगर आपकी हाइट कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही टेबल की हाइट रखोगे। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट एंड मैंने पहले 36 इंचज़ का टेबल बनवाया था मीन्स की 3 फीट की हाइट पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऊपर लगा, फिर मैंने 33 इंचेस इसको फाइनल कर दिया विच इज़ परफेक्ट फॉर मी। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि मैंने कम रेट में अपने बजट में जुगाड़ से कैसे टेबल को बनवाया। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ कि इस टेबल को बनवाने के लिए मैंने मार्केट में काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारी शॉप्स पे मैं गई, तो वहाँ पे जो बने हुए टेबल थे मैंने उनकी कॉस्ट पूछी तो वो सारे ही टेबल मुझे 10,000 से 12,000 13,000 के आसपास उनकी कॉस्ट बता रही थे। लेकिन 10-12 हज़ार पे करने के बाद भी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी जो हाइट थी वो 2.5 फीट के आसपास, उनकी लेंथ और विड्थ भी कम थी। मैं 10-12 हज़ार पे भी करती लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी ना होती। इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने कस्टमाइजेशन के बारे में पूछा कि अगर मैं अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं टेबल बनवाती हूँ तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। किसी शॉप वाले ने मुझे 15,000 बताया, किसी ने 17,000 बताया। काफ़ी सारी शॉप्स पे पता करने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैं कस्टमाइज़ टेबल बनवाती हूँ तो उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ेगी वो पड़ेगी 15 to 18,000 विच वॉज टोटली आउट ऑफ बजट। एंड मैंने जो बजट डिसाइड किया था वो था 5 to 6,000 मीन्स कि 5 या 6,000, मैक्स टू मैक्स मैं 6,000 ही मेरा बजट फाइनल था। तो उसके लिए फिर मैंने दोनों ही आइडियाज़ ड्रॉप कर दिए, कस्टमाइज़ करवाना एंड मार्केट से बाय करना। बट अभी क्या था, फिर मैंने अपने टेबल के लिए अपने मामा जी से डिस्कशन किया। ही इज़ कारपेंटर, ही हैज़ ए ग्रेट नॉलेज ऑफ वुडन वर्क। तो उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैं जुगाड़ से बनवाना चाहती थी तो उनकी अकॉर्डिंग, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग मैंने अपना टेबल बनवाया। सबसे पहले मैंने 18 mm का एक बोर्ड लिया जिसकी जो लेंथ थी वो थी 6 फीट, जिसकी विड्थ थी वो थी 4 फीट। तो मैंने कारपेंटर से वो बोर्ड मंगवाया एंड उसकी लेग्स के लिए जो मैंने वुडन यूज़ की वो आप वीडियो में देख रहे हो, मुझे उसका एग्जैक्टली नेम याद नहीं है अभी। तो जो बोर्ड था उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 1,800 रुपये और जो लेग्स के लिए लक्कड़ मैंने जो वुडन के लेंथ ली थी, 4 लेंथ थी ये, तो वो मुझे पड़ी थी 2,000 के अराउंड। टोटल कॉस्ट मेरी 3,800 हुई, 3,800 रुपये। उसके बाद जो 1,000 रुपीज़ मैंने पे करे वो मैंने कारपेंटर को करे क्योंकि कारपेंटर ने शॉप पे जाके बोर्ड डिसाइड किया और मेरी फ़ोन पे बात करवाई, मुझे व्हाट्सएप पे पिक्स भेजी एंड सामान लेके घर पे आया। उसके बाद उसने सारा असेंबल किया। इस सारे काम के लिए उसने मुझसे चार्ज किया 1,000 रुपीज़। 4,800 में मैंने अपना कटिंग टेबल रेडी कर लिया। अभी आप वीडियो में देख रहे हो एंड इस पे मैंने कोई अभी पेंट नहीं करवाया, लेकिन इस पे प्राइमर करवाना ज़रूरी है क्योंकि वुडन ख़राब नहीं होती, इसलिए पेंट होना इसमें ज़रूरी है, लेकिन मैं सिर्फ प्राइमर ही करूँगी, बाकी बाद में देखेंगे। अभी 4,800 में मैंने अपना टेबल रेडी कर लिया। ये मेरे बजट के अंडर ही था। एंड नेक्स्ट थिंग, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं गुड़गांव से हूँ एंड यहाँ पे हर एक चीज़ एंड लेबर भी कॉस्टली होती है। तो इस पूरी कॉस्ट में मुझे 4,800 का ये टेबल पड़ा। बट ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी यही रेट पड़ेगा, आपको भी सेम कॉस्ट पड़ेगी।
इसकी कॉस्ट आपको आपकी सिटी के अकॉर्डिंग पड़ेगी। इसकी कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है आपके लिए एंड कम भी हो सकती है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मैं इसको काफ़ी वे में टेबल को यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं फैब्रिक कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, सेकंड मैं इसको प्रेसिंग के लिए, आयरन के लिए यूज़ करती हूँ, एंड थर्ड मैं इसको अपने लैपटॉप टेबल के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, या और भी जो डिज़ाइंस मैंने सेव करने होते हैं, जो भी मेरा लैपटॉप पे वर्क होता है, मैं उसके लिए इसी टेबल को यूज़ करती हूँ। सो मेरे लिए ये मल्टीपर्पज़ टेबल 4800 में इन गुड़गांव सिटी में रेडी हुआ। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। जो भी लोग स्टिचिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर बुटीक रन करते हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपनी बुटीक वाली जर्नी, फैशन डिज़ाइनिंग जर्नी शेयर करने वाली हूँ। सो मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।